आसमा पेन ला तो देखो ना, मार्कर होगा मेरा बैग में कोना में। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। अब पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे y1 y2 वगैरह निकालना सीख रहे थे। आज हम लोग एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान पूर्वक देखोगे। बहुत बढ़िया से देखने का चीज है, थोड़ा सा बड़ा टाइप का चीज है लेकिन समझ में पूरा आएगा, ध्यान से देखना। लाओ जल्दी गौर से देखिए आप लोग। नोट करते जाओगे, जहां समझने वाला बात होगा वहां नोट। आज हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा चीज देखेंगे, उसका यूज है। अभी तो उसको उतना ही देखेंगे जितना जरूरत है, जिसको बोला जाता है डी मोवियस थ्योरम। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डी मोवियस थ्योरम देखेंगे और उसी को हम लोग यूज करके डिफरेंशियल कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट सवाल बनाएंगे। डी मोवियस थ्योरम एक नंबर 1, डी मोवियस थ्योरम। ये बोलता है डी मोवियस थ्योरम, इसका यूज है खाली, है ना, इसका यूज होगा। डी मोवियस थ्योरम बोलता है कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n रहे, याद रखना है cos थीटा ही रियल पार्ट में होना चाहिए और साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट में होना चाहिए, तब ये बोला जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यहां पर n आ जाता है प्रोडक्ट में। इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अभी हम लोग को जितना जरूरत है उतना ही काम करेंगे। तो ये पावर जो है प्रोडक्ट में आ जाता है व्हेन n इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन भी होता है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे उसको। अगर यही आ जाए 1 बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n 1 बाई में आ जाए, तो हम लोग करते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस n पहले करेंगे और उसके बाद कॉस माइनस n थीटा ऐसे प्लस आई साइन माइनस n थीटा। अब ये cos माइनस में प्लस में हो जाता है n थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, आई साइन n थीटा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी का और भी देखते हैं, 1 बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -1 और अब आ जाएगा cos -1 थीटा प्लस आई साइन -1 थीटा बराबर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐसे करके इतना चीज सीख लिया। इसके बाद थोड़ा सा और सामना है, पहला नोट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आते हैं हम लोग cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस आई स्क्वायर हो गया साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। रियल रियल को एक साथ रखेंगे, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ओके। प्लस आई को एक साथ रखेंगे, cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। यह आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये दो को मल्टीप्लाई किए हैं, एक रूल बना है कि दोनों एंगल आपस में जुड़ गया है। इसी को हम लोग अगर ऐसे लिखें cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। तो इसको हम लोग इसको देखते हुए रिजल्ट को इसको लिखेंगे
cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ऐसे है ना, प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ओके, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं हम लोग। ये रहा डिओबियस थ्योरम का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा आएगा, अगर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा आ जाए का पावर n, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं इस तरह से, नहीं, साइन n थीटा प्लस आई कॉस n थीटा नहीं लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर n, इसको हम लोग कॉस में कर लेंगे, इसको हम लोग साइन में कर लेंगे। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा पावर n। अब इसको लिखेंगे कॉस n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे करके समझ रहे हैं। और नंबर 5 पॉइंट में आएंगे, कई सारा चीज होता है, 1 बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को और भी तरीका लिखने का। एक तो इस तरह से लिखे, दूसरा इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। मतलब 1 बाई में अगर दिस रहे तो माइनस आ जाएगा। और छठा में आता है एक यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम जो कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई होगा। e टू दी पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e टू दी पावर माइनस आई थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। आज हम लोग इतना सारा का यूज करेंगे, यूज करके डिफरेंशियल कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट सवाल को बनाएंगे। लिखा तो लोग नहीं, स्पीड करोगे है ना, लिखो लिखो प्रॉपर। Let us take a screenshot here. De Moivre's theorem. तो स्क्रीनशॉट हम लोग ले लिए, तुम लोग को पीडीएफ मिल जाएगा इसका, घबराने का बात नहीं है। तत्काल लिखो, मनोज मनोज मनोज, कैन यू हियर मी? पूजा सुन पा रही हो? पूजा, मुस्कान सुन पा रही हो? पूजा, यस सर। हाँ दिखाई दे रहा है पूरा बढ़िया से, देखो तो। यस सर। हाँ चलो पढ़ो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, उतारने की कोशिश मत करना, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर। इसका यूज करेंगे हम लोग। मुस्कान, मुस्कान जोर से बोलो। यस सर। हाँ दिखाई दे रहा पूरा? यस सर। चलो वेरी गुड, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत होगा तो पूछना। तो ये पावर n है, तो पावर n अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का रहे तो पावर प्रोडक्ट में आ जाएगा। यही बोलता है डिओब्रेस थ्योरम। इसका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। 1 बाई में रहेगा तो इसको ऊपर ले जाके फिर प्रोडक्ट लाएंगे। n के स्थान पर 1 रहेगा तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रहेगा तो कैसे आएगा, रैशनलाइज कर सकते हैं। साइन थीटा अगर रियल पार्ट में रहे तो इसको बदल लेना है पहले कॉस में, कॉस में बदलने के लिए पाई बाई 2 माइनस थीटा आएगा। नेक्स्ट में रैशनलाइज करके भी वही रिजल्ट लाएंगे। और नेक्स्ट आता है यूलर्स थ्योरम। सारा पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अभी हम लोग उतना ही बता रहे हैं जितना से तुम्हें यूज होगा। हेलो, घर आ गया? ठीक है, नीचे रहो ना, मैडम आएगी, ठीक है? तो हम लोग ऊपर वाला मिटा देते हैं, लिखते समय रफ्तार पकड़ो है ना।
जो जो चीज बता रहे हैं समझ में आ रहा है उसको लिखते जाओ, जो नहीं समझ में आ रहा है वहां पर ब्रेक लगाओ। दोबारा हम लोग बताएंगे ना पूरा तो हम बता देंगे, है ना? लिखते हो जाओ। क्लास में आने का फायदा तो मिलना चाहिए। क्लास में आने के बाद भी हम लोग मोबाइल से उतारना पड़े तो बहुत बेनिफिट नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग बनाने वाले हैं। हम लोग के पास आइडिया है, चलो ललन बताओ तो y बराबर 1/ax प्लस b होता है तो yn कितना होता है? हाँ, a का पावर n फैक्टोरियल n बाई n प्लस 1, ये yn होता है। तो चलो इसी का यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन जो है मेरा y बराबर फाइंड yn लिखा हुआ है, अच्छा से देखोगे, बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड yn इफ y इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे। तो ये लीनियर पार्ट नहीं है, ये लीनियर पार्ट है। तो इसको हम लोग लीनियर पार्ट में लाएंगे। सबसे पहले इसे लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो लीनियर फैक्टर में प्लस में ब्रेक नहीं होता है, माइनस में होगा। तो इसको माइनस बनाने के लिए x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर a स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1/x प्लस आई ए इंटू x माइनस आई ए। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन को रेगुलर वे से नहीं करेंगे। जब भी दो लीनियर फैक्टर आए इन दोनों को आप चुपचाप से घटा दीजिए। इस पर हम लोग बात करेंगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा रूप है। जनरली हम लोग 1/a/this b/this करके बनाते थे। यहाँ पर चूंकि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम लोग को शॉर्ट चाहिए। शॉर्ट बनाने के लिए इन दोनों को माइनस कर दो, x हट जाएगा, 1/2ia से बाइलेंस कर देंगे। बाइलेंस हो गया, देखो। अब इसको लिख दो x प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए, 1/2ia। अब इसको अलग अलग करेंगे, 1/x माइनस आई ए माइनस 1/x प्लस आई ए। क्या यह लीनियर फैक्टर के रूप में दिख रहा है? यस सर। अब इसका यहां पर हम लोग yn को सीधे यूज करेंगे। तो इसका yn जो होगा 1/2ia, गौर से देखो, माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n, गौर से देखो, a के स्थान पर 1 है तो नो प्रॉब्लम, x माइनस आई ए का पावर n प्लस 1 आ गया, माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n x प्लस आई ए का पावर n प्लस 1। अगर इसको तुमको याद नहीं है तो तुम फंस जाओगे। देखोगे रेड लाइन लिया हुआ है, टिक लगाया हुआ है, इट इज टू बी रिमेम्बर्ड, मतलब उसको क्या करना है, याद रखना है। नहीं तो कितना ड्राइव करोगे। तो कुछ खास चीजें हैं जिसको याद रखी जाती है। लिखे नहीं थे, हाँ? लिखे नहीं थे सर, इधर वाला लिखे नहीं थे सर। अच्छा, वो लिख करो, शुरू करो। वहां समझने वाला वहां का यही ना छूट जाता है। सब साथ ही चल रहा है बाबू। वन बाई एक्स माइनस आई ए का पावर n प्लस 1, 1/x प्लस आई ए का पावर n प्लस 1। ये रहा इसका कॉमन फैक्टर। यहां तक देखना है, देख लो अच्छी तरह से। यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे काम करना शुरू करेंगे। तो हालांकि आंसर यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन फर्दर यह सॉल्वेबल है। तो फर्दर यह सॉल्वेबल है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जो हम लोग पढ़े ड्यूबियस थ्योरम, उसका हम लोग यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर अब देखो, लेट x बराबर r cos थीटा, a बराबर r sin थीटा, इसको मानेंगे। yn बराबर 1/2ia, ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, 1/r cos थीटा माइनस i r sin थीटा का पावर n प्लस 1 माइनस 1/r cos थीटा प्लस i r sin थीटा का पावर
यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, इसमें मक्का भी लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, रिकॉर्डिंग आ रहा है। देखो अच्छी तरह से समझो, पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह नहीं करते, ये करेंगे बताएंगे, सब बताएंगे, बोले ना इंटीग्रेशन के अंदर बताएंगे ऐसा क्यों किया जाता है, सब बताएंगे। और तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, कुछ स्टेप्स ऑटोमेटिक स्टेप्स होते हैं। तो वो ऑटोमेटिक स्टेप्स देखो, yn बराबर 1/2ia माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n, ये कॉमन निकल जाएगा, r का पावर n प्लस 1 दिख रहा है, यस सर। ये बच जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n प्लस 1 माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर, ओके एक ही बार निकाल दिए। तो yn जो आया माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n 2ia r का पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे। कभी भी सवाल को लंबा होते हुए देखो तो मन में खुशी रहना चाहिए। अब तुम्हें लाइफ में छोटा सवाल नहीं आएगा, और जितना भी चैप्टर का बड़ा बड़ा सवाल है वो सब परीक्षा में पूछा जाता है। तो तुम लोग को बहुत बढ़िया सीखना होगा। बड़ा है, बहुत बड़ा है, घबराने से नहीं होगा, ठीक है। और धीरे धीरे माइंड में सेटअप करेगा मामला। माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 ऐसे आएगा। yn बराबर ये अपना चलेगा, बोलो cos n प्लस 1 थीटा सीधे कर रहे हैं, माइनस यहां पर आएगा, लंबा नहीं कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा आई साइन n प्लस 1 थीटा। कैसे समझ में आ रहा है? एंगल माइनस में आएगा, इसको ब्रैकेट डाल देते हैं, माइनस इसको भी करते हैं, माइनस आई साइन n प्लस 1 थीटा आया। yn बराबर 2ia r का पावर, जो जो चीज तुम लोग सीखा था, इसके बाद तुम लोग सीखता था ब्रैकेट खोल देना है। गौर से देखोगे, बढ़िया से समझोगे। जब तुम लोग छोटा क्लास में था, बहुत छोटा क्लास में, तो लिखता था 4 लाइन वाला लाइन में इंग्लिश, क्यों? सिखाने के लिए। क्या आप लिखते हो? अब उसको छोड़ देते हो। अब लिखोगे तो बेवकूफ कहलाओगे, उस समय नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा या डांट खाओगे। वो प्रैक्टिस का चीज होता है। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे, फिर काटेंगे, फिर लिखेंगे, 4 लाइन बढ़ा दोगे? नहीं। ये तुम देखो कॉस वाला कट जाएगा, 2i sin n प्लस 1 थीटा, ओके। 2i हो जाएगा कैंसर। अब yn बराबर फैक्टोरियल n, ये बच गया a, ये बच गया खाली r का पावर n प्लस 1, r का पावर n प्लस 1, यहाँ बच गया साइन n प्लस। अब थोड़ा सा हम लोग को r और थीटा सपोज किए हैं, तो इसको हम लोग को हटाना है।
कैसे हटाएंगे इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पे। तो मदद करके हाँ? जो माने तो उसी को मदद। हाँ उसी अभी करेंगे तुरंत। लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। नोट्स जरूर बनाते जाएं। स्क्रीनशॉट आपको इसलिए भेजा जाता है ताकि आप नोट्स बनाएं। रफ्तार पकड़िए आप लोग। तो हम लोग देख रहे थे, थोड़ा सा इसका और पोर्शन बचा हुआ है, उस पर हम लोग बात करें। बड़े यस तो मेरे पास आर और थीटा का वैल्यू पुट करना था। यस तो हम लोग माने हुए हैं x बराबर आर कॉस थीटा, ए बराबर, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो यूज इसको भी कर सकते हैं लेकिन इसको कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से आर का वैल्यू आ जाएगा ए बाई, हालांकि स्क्वायरिंग एडिंग करके भी निकाल सकते हो ऐसे। डिवाइड करके सर, रुको ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऐसे भी कर सकते हो। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर। देख रहे हो स्क्वायरिंग एंड एडिंग। आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट, और डिवाइड करोगे डिवाइडिंग, तो ये टेन थीटा आएगा ए बाई एक्स। याद हो जाएगा भी भैया ये वाई एक्स, ठीक है। हम लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वाई एन मेरे पास आया हुआ है फैक्टोरियल एन साइन एन प्लस वन थीटा, जहां तक बोलेगा छोड़ने वहां तक छोड़ देंगे। ए आर को हटाना चाहो तो हटा सकते हो, आर का वैल्यू को डाल सकते हो। ए बाई साइन थीटा का पावर इतना भी छोड़ सकते हो। या एक और तरीका है, यहां पर ना वेयर लिख सकते हो, थीटा हटाना नहीं है सर। पता नहीं। दूसरा डायरेक्ट लिख सकते हो वेयर आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सीधे वेयर लिख के छोड़ सकते हो यहाँ के बाद। और थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाई एक्स, ऐसे भी काम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कई तरीका है करने का, ठीक है। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो डिफरेंशिएशन इसमें ज्यादा काम नहीं करना था, इसमें काम करना था डिओबियस थ्योरम। तो डिओबियस थ्योरम अचानक तो भाई थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ लिया आगे और उसके बाद उसका यूज किया। हो गया कंप्लीट। समझने पर खुद भी बना सकते हो। हाँ, बनाने का मौका भी देंगे तुम लोग को, ऐसा नहीं कि मौका नहीं देंगे, देंगे। अब तुम लोग को थोड़ा सा बता दें पार्शियल फ्रैक्शन का वो रूप जिसको हम लोग काम किए थे, है ना, और वो काम कब करते हैं वो थोड़ा बताते हैं। तो आंसर को कई तरीके से डील किया जा सकता है। तुम पढ़ाए थे, तुमको समझ में पूरा आना होगा। समझ रहे अमित? अमित है ना? पूरा का नाम है जी अजय। यस सर।
डिमॉर्गन थ्योरम का तो पूरा यूज डिफरेंशियल। जैसे जैसे यूज करेगा बताते जाएंगे, यस और रफ्तार भी धीरे धीरे पड़ेगा। मिड सेम तुम लोग घबराओ मत, ऑनलाइन लेगा, मिड सेम हमेशा ऑनलाइन होगा, और क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा पहले से मारवाड़ी पढ़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस को रफ्तार नहीं करनी, यहाँ पर सीखने का चीज है। धीरे धीरे जब बैच फॉर्मेशन हो जाएगा अपने आप रफ्तार पकड़ा जाता है, शुरू में दिक्कत होता है। 5-6 को 10 को ऑफलाइन आने लगे बस हो गया। स्ट्रेंथ कितना कितना स्ट्रेंथ तो हम लोग का रहता है 60-65, थोड़ी रहेगा। अभी तक बैच में जगह नहीं मिलेगा, तो आता तो खत्म हो जाता है, तो अभी प्रॉब्लम चल रहा है इसीलिए। तो हम लोग थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में देखना चाहते हैं। गौर से देखो, जनरली होता है पार्शियल फ्रैक्शन का अनदर फॉर्म देखो, मान लो 1/x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 2 x प्लस 4 है, ऐसे है ना। तो जनरली हम लोग लिखते थे उसको a/x प्लस 2 b/x प्लस, इसके बाद एलसीएम लेते थे। वास्तव में तुम लोग को ये समझ में नहीं आता पार्शियल फ्रैक्शन करता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा अननोन को नोन में कन्वर्ट करता है, अननोन को नोन में। जैसे इसका इंटीग्रल करना हो तो इसका इंटीग्रल नहीं जानते, तो यहाँ पर इसका ए और बी का वैल्यू निकाल लो, x बराबर डालोगे -2, तो a बराबर आ जाएगा 1/2, -2 सब में डाल दिया तो ये खत्म हो जाएगा। और x बराबर -4 डालोगे तो b बराबर आ जाएगा 1/-2। ओके, इस a और b का वैल्यू को पुट कर दो, तो 1/x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 1/2 1/x प्लस 2 माइनस 1/2 1/x प्लस 4। ओके, इतना तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। और इसको अगर हम लोग कॉमन निकाल दें 1/2 तो यह आ जाता है 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 4। अब डिफरेंशियल बना रहे हैं, उसके बीच इसको लगाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग करते क्या है, वास्तव में इसको काम करना था, चाहे डिफरेंशियल हो चाहे इंटीग्रल। इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं जानते हैं, इंटीग्रल भी नहीं जानते हैं, वही एन टाइप्स। तो इसको हम लोग इंटीग्रल करते तो ऐसे करके इंटीग्रेट करते। इसका इंटीग्रल नहीं जानते हैं, इसका इंटीग्रल जानते हैं। इसका डिफरेंशियल नहीं जानते हैं, नेट डेरिवेटिव, इसका नेट डिफरेंशियल जानते हैं। इसी को बोला जाता है ये रहा अननोन और ये रहा नोन। तो अननोन को नोन में कन्वर्ट करता है ये पार्शियल फ्रैक्शन। अब तुम्हारा दिमाग क्या करता है, वास्तव में इसमें अंतर थोड़ी है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। इसको लिखने का तरीका है, क्योंकि इस तरह से हम लोग सोच नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग इस मेथड का सहायता लेते हैं। अगर सोच पाएंगे, गौर से देखो, अदर वे, दूसरा तरीका क्या करना है, अगर दो फैक्टर हो लीनियर हो, तो हम लोग इन दोनों को चुपचाप से घटा देते हैं, चाहे इससे इसको घटाएं चाहे इससे इसको घटाएं, नो मैटर, घटा दो। दूसरा तरीका बता दें, है ना, डायरेक्ट पहुंचेंगे। घटा दिया, बैलेंस कितना, x खत्म हो जाएगा, 1/2 बैलेंस हो गया, 1/x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 आ गया। इसको 1/2 अलग अलग करोगे तो 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 4। ये रहा पार्शियल फ्रैक्शन। तुम लोग ऐसे बनाता था, हम लोग ऐसे बना रहे हैं। अब इसी को नहीं ना सीखते रहना है जी, इसको सीखोगे तो फिर नेक्स्ट का सीखोगे। स्क्वायरिंग रहेगा फिर भी इसी तरह हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। स्क्वायरिंग में ऐसा तो अब क्या बोले, दो लीनियर फैक्टर रहे तब, दो लीनियर फैक्टर रहे तब। ओके, जनरली जब जरूरत पड़ता है, जो भी हम लोग का शॉर्ट तरीका है, जहां भी इस्तेमाल हो सकता है वहां करेंगे, नहीं इस्तेमाल हो सकता है मेथड से चलेंगे। बात समझ में आ रही है? लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे। चलो स्क्रीनशॉट लिया रहा है, ये तुम लोग पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है, ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ये पीडीएफ मिलेगा, है ना। तुम लोग को थोड़ा सा
और पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हल्का सा इसके बारे में और बताते हैं, एक आध एग्जाम्पल और। सीनियर भैया लोग तुम लोग का टेक्नोलॉजी से पूरा वाकिफ हो, फटाफट अटैच करता है, जहाँ प्रॉब्लम होता है सॉल्व कर लेता है। और तुम लोग थोड़ा सा अभी नया नया है, ऑनलाइन पढ़ने भी सीखना है, सीखते रहना है, कब कैसे जरूरत पड़ जाए कोई ठिकाना थोड़ी। Yes. चलो तुमको थोड़ा सा दिखाते हैं और 1/x - 2 × x + 5, कुछ नहीं करना है इसको उन दोनों को घटा देना, चाहे जिसको भी जिससे घटाना है। Yes, sir. x + 5 - x - 2 1/5 और 2 7 बाहर x - 2, जहां भी तुमको जरूरत पड़े इसको यूज करो। 1/x - 2 1/x + 5 ऐसे यूज करो, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ये अननोन है और ये का नोन है, ठीक है। Yes. वही हम लोग यूज कर रहे थे, 1/x + ia × x - ia, इन दोनों को हम लोग घटा देते हैं, कोई भी पहले घटा सकते हो। 1/2ia अपना जगह पर, x + ia, इसको लिखोगे 1/2ia 1/x - ia 1/x + ia, यही लिखिए थे हम लोग। Yes, sir. तो ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते कर हैं। सकते हैं. और थोड़ा सा देखिए इधर हो क्या Yes, sir. हो गया, Yes, sir. जल्दी लिखो, लिखने का तरीका भी डेवलप कर लो, है ना, कब लिखना है कब मिटा रहे हैं घर से देख लो। एक और हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सीखते हैं, अपग्रेड आ गया, तो वेट करो थोड़ा सा, देखो अपग्रेड आता है तो क्या होता है, दोबारा ज्वाइन करना पड़ता है। इसको बंद कर देंगे हम लोग, तो हम लोग चले आगे और थोड़ा सा और देखना चाहते हैं हम लोग। देखो एक और पार्शियल फ्रैक्शन बताते हैं, अच्छा से सीखो। मान लो x/x² + a², इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, गौर से देखना, बढ़िया से सीखना। सबसे पहले इसको लीनियर फैक्टर में करेंगे, x + ia × लिख दिया। Yes, sir. अब देखो पहले ऊपर में कांस्टेंट था, अब यहाँ पर क्या है, Variable. वेरिएबल है, तो हम लोग वेरिएबल वाले फैक्टर को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको ऊपर में पहले घटाते थे हम लोग, तो कांस्टेंट टर्म हट जाता था, वेरिएबल टर्म हट जाता था। Yes, sir. यहाँ पर वेरिएबल था नहीं, यहाँ पर वेरिएबल है, Yes, sir. इसलिए इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। जोड़ने पर यहाँ पर आ रहा है 2x, Yes, sir. यहाँ पर ऊपर में x है, तो इसको बैलेंस कर देंगे 2 से। Yes, sir. तो कब घटाना है कब जोड़ना है कोई रूल नहीं है। अगर ऊपर में कांस्टेंट है तो वेरिएबल ऊपर में हट जाना चाहिए, वेरिएबल हटेगा तब जब माइनस आएगा, Yes, sir. और जब वेरिएबल रहेगा तो इन दोनों को जोड़ना है ताकि कांस्टेंट हट जाए। Yes, sir. अब मेरे पास y बराबर मान लो आया हुआ है 1/2, इसको अलग अलग करेंगे, तो कितना आएगा, 1/x - ia + 1/x + ia, ऐसे आएगा, ठीक है। और अब इसका हम लोग को निकालना है, तो क्वेश्चन अगर रहेगा कि फाइंड yn if y बराबर x/x² + a², तो सबसे पहले हम लोग y को पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे इस तरह से, 1/2 x - ia + 1/x + ia, चूंकि ये फैक्टर है इसका हम लोग जानते हैं क्या, yn -1n फैक्टोरियल n by x - ia का पावर प्लस
-1 का पावर n फैक्टोरियल n x प्लस IA का पावर राइट, छोड़ो। तो y बराबर आएगा -1 फैक्टोरियल n 1/2, यहां पर आ जाएगा x 1/x माइनस IA का पावर n प्लस 1/x प्लस IA का पावर। इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग बता चुके हैं। इसको तुम सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? x बराबर मान लोगे r cos थीटा, y बराबर मान लोगे सॉरी a बराबर मान लोगे r sin थीटा, उसका पुट करोगे डिनोमिनेटर लगा के इसका रिजल्ट निकालोगे। यस सर। बनेगा? तो पार्शियल फ्रैक्शन का आज तुम लोग को एक नया तरीका सॉल्व किया यस कि अगर दो लीनियर फैक्टर रहे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालें? तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? यस सर। वास्तव में पार्शियल फ्रैक्शन का जो मीनिंग है उसको समझना पड़ता है। यस सर। उसका मीनिंग है अननोन टू नोन में कन्वर्ट करना, चाहे आप जैसे भी कन्वर्ट करें। नीचे अगर प्रोडक्ट में है कोई फैक्टर तो उसे डिफरेंस में या प्लस में बनाएंगे यस सर। ताकि हम लोग डिफरेंशिएट भी कर पाए और इंटीग्रेट भी कर पाए। फुल फ्लेजेड एक चैप्टर था तुम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर, इंटीग्रेशन में तरह तरह से आता था, बनाए थे यस सर। वैल्यू पुट करके, तो तरह तरह से यहाँ नया नया चीज सीखोगे। वहां पर जो रूल होता था रूल से बनाते थे, यहां पर रूल से हट के बनाएंगे, यहां पर दिमाग से बनाएंगे। ठीक है ना? तो अपना दिमाग को यूज करना है। वहां पर फार्मूला यूज करते थे, यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो बहुत सारा टिप्स एंड टेक्निक्स यहां पर आएगा जिसके थ्रू से हम लोग आगे बना पाएंगे। यस सर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुदेश है। सुदेश? पंडित। पूरा संजीव कुमार पंडित। पंडित है? सच में पंडित है? सर वहाँ तो YN निकाल चुके हैं ना सर। हाँ, YN निकाल चुके हैं तो YN लिख देते हैं। तो YN का एक फार्मूला जो तुम लोग को याद रखना है हमेशा, तो जैसा कि तुम लोग देख रहा था, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं। अब क्लास एकदम रेगुलर होगा, सारे कोई आओगे, जैसे क्लास चलता था एकदम एज यूजुअल वैसे चलेगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। आज कौन दिन है? थर्सडे। थर्सडे। हम लोग मिलेंगे सैटरडे को। चलो बाय बाय।